दोस्तों नमस्कार, आपका सत्य लक्ष्मीकांत पंडित। और आज हमारे साथ स्क्रीन पे बातचीत के लिए मौजूद है भूपेंद्र शुक्ला जी। अब भूपेंद्र शुक्ला जी मध्य प्रदेश पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी रहे हैं और इनसे बातचीत शुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें कि कल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों की सूची जारी करी और उन 10 सूची में छत्तीसगढ़ का एक थाना है। उस पर भी हम सर से बात करेंगे। सर, शुरुआत इसी खबर से करते हैं। देश में 16,671 थाने हैं। मध्य प्रदेश में 1000 के लगभग ऊपर है। इंदौर में 52 के ऊपर थाने हैं। 3 राज्य बड़े जो हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश का एक भी थाना नहीं है। इस खबर को और इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ थाने में क्या सुविधा होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, और हाँ, मध्य प्रदेश पिछड़ क्यों गया इस मामले में? ये सर्टेन नाम्स होते हैं जिसके जी उसमें पिछड़ गया तो नहीं कहा जाएगा, उन जी पे नहीं उसमें अनुरूप आ पाए। जी जी और बड़े जो है मध्य प्रदेश का ही अंग था छत्तीसगढ़, जी जी जो सूरजपुर जिला जो नया बन गया है, पुराना सरगुजा जिले में आता था, उसका जी जी भैया थान थाना झिलमिली को जो है जी जी उसमें चौथा स्थान मिला है। तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है। पुराना मध्य भारत सेंट्रल प्रोविंस का अंग है वो। जी 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 और और अपन को अनुभव लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि हमारे उसमें क्या कमियां रह गई थी, तो वो उसको दूर किया जाए। इंदौर में काफ़ी अच्छे थाने हैं, इंदौर जी। में अच्छी वर्किंग है, ऐसा नहीं है। हाँ तो हाँ, इंदौर में तो काफ़ी अच्छी वर्किंग है और जी उसका हाँ जी। उदाहरण का 2 दिन पहले ही सामने आया है, जब 2 टीआईओ को निलंबित किया गया है, खासकर उनकी थाना व्यवस्था के बारे में, क्योंकि अधिकतर माना जाता है कि अपराध है और टीआई जो है अपराध को रोकने का अच्छा काम कर रहे हैं, पर तो उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन कल जो 2-3 अधिकारियों की बात हुई थी, वो थाने में अव्यवस्था का उनको लानटेज करा है। ये खैर पुलिस व्यवस्था का अपना एक सिस्टम होता है। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस प्रकार की जो रेटिंग होती है, इससे पहले स्थान आने पर, दूसरे आने पर पुलिस के मनोबल में कितना प्रभाव पड़ता है इसका? नहीं, बहुत अच्छा पड़ता है। अच्छे कार्यों की सराहना होना चाहिए। हुँ, और ये विभागीय स्तर पे, केंद्रीय स्तर से टीमें आई, उन्होंने उसका अवलोकन किया। जी, और उन्होंने हर स्तर पे देखते हैं कि उस थाने का रखरखाव कैसा है, उनके क्रियाकलाप कैसे हैं, जी, जी। और पब्लिक से उनका रिलेशन कैसा है, डिटेक्शन कैसा है, प्रिवेंशन कैसा है, हर एस्पेक्ट पे उनके लेके और जो आया। और इससे जो अन्य लोगों को उत्साह वर्धन के लिए ये प्रोत्साहित किया जाता है, जी, जी। तो अच्छी चीज़ है। ये सब होते रहना चाहिए, जी। दूसरे लोग इससे अनुकरण करेंगे। सर, आपने अपनी सेवा का बहुत कार्यकाल जो छत्तीसगढ़ में निकाला है और ख़ासकर नक्सली क्षेत्र में आपने सेवाएँ दी हैं। आम शहरी जो आमतौर पर अखबारों में पढ़ता है नक्सली समस्या के बारे में, बड़ा उलझन में रहता है कि ये लोग क्या है, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, और हमेशा पुलिस बल या सुरक्षा बलों की क्षति होती है, तो उसको बड़ा दुःख होता है। आपने अपनी सेवा काल में काफ़ी समय बिताया है। आप किस प्रकार देखते हैं नक्सली समस्या को? क्या इसका स्थायी समाधान संभव है? नहीं, निश्चित संभव, हर कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सके। जी, जी। और हर क्षेत्र के समय काल के अनुसार समस्याएं आती हैं। हुँ, हुँ। अब छत्तीसगढ़ का जो है पूरे प्रदेश में लगभग उनके जिलों में माओवाद का जो नक्सल का समस्या हुई है, जी, ये जी। लगभग 1987 से प्रारंभ हुई है। जी, जी, जी। और धीरे धीरे उस पर नियंत्रण होता जा रहा है। और एक समय आएगा कि इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। हर क्षेत्र की अपनी समस्याएं रहती हैं। हाँ, और उन क्षेत्रों में जब आप सर्विस करते हैं, जब सेवा में काल में रहते हैं, तो क्या व्यावहारिक परेशानी आती है कि एकदम जिससे कि आपको लगता है कि नहीं, बहुत चुनौतीपूर्ण मामला हो जाता है उन क्षेत्रों में? हाँ। मुख्य मुख्य रूप से ये है कि व्यवस्था के प्रति उनका आक्रोश रहता है, और उसका लोग इनकैश करते हैं। दूसरे दल के जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश, यदि व्यवस्था और प्रशासन अपना समय पर यदि कार्य कर ले, जी, जी, तो ये जी। समस्याएं उत्पन्न ना हो। जी, पर अपने सीमित साधन में वो संभव नहीं हो पाता है। कि जो क्षेत्र पिछड़े रह जाते हैं, फिर आवागमन की दृष्टि से जी, छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक परिदृश्य है, जी, वहाँ जी। सामान्य प्रशासन जल्दी पहुँच नहीं पाता है। ऐसे क्षेत्रों में वो पिछड़ जाते हैं, फिर उनके मन को, उनके विचारों को इस तरह से ये एक्सप्लॉइट करते हैं जी, विचारधारा वाले, कि आपके प्रति अन्याय हो रहा है। कुछ हद तक तो होता है अन्याय, अन्याय सब जगह हो रहा है, जी, शहरों में जी, नहीं होता है या दूसरे प्रदेशों में नहीं हो रहा है। जी। पर जो पिछड़ जाते हैं, तो शासन को इस पर बड़ा सजग होना चाहिए और विकास कार्यों पर ध्यान दे। और ये सामाजिक समस्या है, और कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो ऐसा नहीं, हर समस्या का समाधान है। जी। और उसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही उसका समाधान करना चाहिए। और ये हथियार उठाकर सशस्त्र आंदोलन करके, ये बिल्कुल गलत है विचार। ये विघ्न संतोषी तत्व करते हैं, जी, जिसका जी, जी। कभी भी समर्थन नहीं किया जाना चाहिए।
सर एक बार हम वापस पुलिस व्यवस्था पे आते हैं, मध्य प्रदेश में पुलिसिंग पे आते हैं। जब आप आज से 30-32 साल पहले ज्वाइन करे होंगे पुलिस सेवा, तब स्थिति अलग थी। आज पुलिस सेवा में काफ़ी बदलाव आ गए हैं। और क्या ऐसे बदलाव मध्य प्रदेश पुलिस में आना चाहिए, पुलिसिंग में आना चाहिए, जिससे कि जनता का विश्वास बढ़े और पुलिसिंग बेहतर हो पाए? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जी मैंने लगभग 41.5 साल मध्य प्रदेश पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस दोनों को मिला के सेवा किया रहा, मेरा सेवा कार्यकाल रहा। जी और बड़ा भाग्यशाली था कि मुझे मध्य प्रदेश पुलिस में सेवा करने का अवसर मिला। जी जी और ये 1867 के करीब जो है सेंट्रल प्रोविंस के तहत आता था और बड़ा अच्छी पुलिसिंग मानी जाती थी, जितनी जी अच्छी पुलिसिंग पूरे भारतवर्ष में सारे प्रदेशों ने इस जी यहाँ की पुलिसिंग को अडॉप्ट किया था। जी तो जी ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार करके जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन था, जी जी उसके अनुरूप से हमारे यहाँ का जो व्यवस्थाएं थी बहुत जी अच्छी थी। महाकौशल और पुराना जो बरार प्रांत होता था, जिसको अमरावती या नागपुर आज का बोले कि महाराष्ट्र का आधा हिस्सा था, जी तो जी बड़े ख्यातनाम अधिकारी यहाँ रहे। सबसे उस जमाने में जो सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी ठगी और डकैती की समस्या होती थी। कर्नल सलीमन जो रहे बड़े जिनके नाम है, वो भी हमारे इसी पुलिस के देन थे जी और उसका अनुसरण हर पुलिस ने किया है। तो पुलिसिंग में प्रतिदिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और अच्छे अधिकार प्रशिक्षण की से अच्छा उसका सफलताएं मिलती हैं। प्रशिक्षण पे विशेष ध्यान देना चाहिए। मूल समस्या जो थाना स्तर पे जो लोगों के पास आती है, एक आम जनता का जो आक्रोश रहता है, वो यही रहता है कि उनकी शिकायत नहीं सुनी गई। जी तो अब जी इस पर भी आजकल मेरे निजी अनुभव के आधार पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि थानों पर भी जो कंप्यूटराइज हो चुका है, तो जो जी आप कंप्लेंट थाने आने की आवश्यकता ही ना पड़े और जी वो उसका रिपोर्टिंग का सिस्टम चेंज कर देना चाहिए। बजाय पुलिस अफसर के कोई दूसरा करना चाहिए कि उनको अपनी एफआईआर पे कल के शिकायत ना हो कि हमने ये शिकायत करना चाही थी, तो उसको पुलिस अधिकारी ने अपने मन से कुछ लिखा या नहीं लिखा, घटाया बढ़ाया। एक ये करके पुलिस पे जो आरोप लगते हैं वो दूर हो जाएंगे। जी जी सर अंत में यही सवाल कि जो नौजवान रोजगार के तलाश के लिए अवसर तलाशते हैं, वो उनका एक मोटो मध्य प्रदेश पुलिस में भी आने का होता है। वो यदि मध्य प्रदेश पुलिस में आना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सेवा का ये माध्यम है और इसमें अच्छे से अपने तैयारी करके इसमें आना चाहिए। और एकमात्र ऐसा संस्था है जी जो शिक्षा और चिकित्सा के उपरांत जो पुलिस एक ऐसा है जो हर पीड़ित की मदद के लिए तत्काल उपलब्ध होता है। शायद परिजन भी ऐसी समस्याओं के समय में जब उन पर समस्या आती तो उपलब्ध नहीं होते हैं, तो पुलिस बल में रह के मानव सेवा की जो ध्येय धारणा बना के आए तो जी हम काफ़ी मदद कर सकते हैं। दीनहीन की हम बहुत मदद कर सकते हैं। पुलिस बहुत अच्छा जो है मारल उसके ड्यूटीज़ के लिए जो परहित सरिस पर धरनाई पर जी पीड़ा जी नहीं जी जी समधिमाई, बहुत अच्छा है। पुलिस विभाग में आना चाहिए और उसको अनुसरण करना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मध्य प्रदेश पुलिस पर हमसे विचार साझा करें और हम तत्काल टाइम की ओर से आपके बेहतर भविष्य और स्वास्थ्य की कल्पना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपको भी।